तो चलते हैं हम अपनी दूसरी प्रस्तुति की तरफ, जो है एक हिंदी नाट्य प्रस्तुति जिसका शीर्षक है मूर्ख राजा। तो जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत हो जाए। चलते हैं हम देखने कि राजा मंदबुद्धि सिंह के राज्य में उनके महल के कक्ष में क्या चल रहा है। जो क्या महाराज? रानी फत्तो, मैं कैसा दिख रहा हूँ? राजा जी, आप सुंदर नहीं, बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं। मैं एक बात बोलूं? बोलो बोलो। जब से मेरा विवाह हुआ है, मैंने देखा है कि आपको कपड़ों का बेहद शौक है। यह तो तुमने सच कहा। पिताजी, पिताजी, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। कपड़े क्या? मैं तो तुम्हें हीरे मोती ला दूंगा। ना मुझे हीरे चाहिए, ना मुझे मोती चाहिए, मुझे तो बस नए कपड़े चाहिए। ठीक है रानी फत्तो, राजकुमारी को कपड़े दिलवा देना। जी महाराज। अब मेरा दरबार में जाने का समय हो गया है। दोपहर को खाने के लिए अवश्य आए ना। ठीक है। तो इस प्रकार से राजा जी अपने दरबार के लिए चलने लगे। तो चलते हैं हम राजा मंदबुद्धि सिंह के दरबार में। मूर्खाधिपति महाराज मंदबुद्धि सिंह पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। बताइए मंत्री जी, राज्य की क्या खबर है? बहुत अच्छी महाराज, बहुत अच्छी। आपसे मिलने 4 जुलाहे आए हैं। महाराज वे कपड़े बनाते हैं। जुलाहा में पेश किया जाए। जुलाहे हाजिर हैं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। बताइए आप कैसे कपड़े बनाते हैं? हम बढ़िया कपड़े बनाते हैं। हम सुंदर कपड़े बनाते हैं। हम कीमती कपड़े बनाते हैं। हम महंगे कपड़े बनाते हैं। अरे वाह वाह, और क्या खास बात है उन कपड़ों में? हमारे कपड़े केवल बुद्धिमान लोग ही देख सकते हैं। केवल बुद्धि वाले, मूर्ख नहीं। केवल बुद्धि वाले। वाह वाह, तुम्हें कपड़े बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए? 20 तोले सोना, 20 तोले चांदी, थोड़े से हीरे, थोड़े से मोती। मंत्री जी, इन्हें जो जो सामान चाहिए खजाने में से दे दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आप पहले इनकी जांच तो कर लीजिए। नहीं नहीं, जब कपड़े बन जाएगी तब जांच भी हो जाएगी। इनके रहने खाने पीने का इंतजाम किया जाए। जो आज्ञा महाराज। तो इस प्रकार से राजा जी ने जुलाहों को कपड़े बनाने का आदेश दे दिया। तो अब चलते हैं हम जुलाहों के घर। अरे यार, अब तो 5-6 महीने के लिए खाने पीने बढ़िया इंतजाम हो गया। अब तो मौज ही मौज, मस्ती ही मस्ती। मैं तो कहता हूँ माल समेटो और चलो। तो इस प्रकार से जुलाहों को बहुत मौज और मस्ती सूझ रही थी, और उधर से राजा जी बहुत परेशान थे क्योंकि समय बीते जा रहा था और उनके नए वस्त्र उन तक नहीं पहुंचे थे। तो चलते हैं राजा के दरबार में। मूर्खाधिपति महाराज मंदबुद्धि सिंह पधार रहे हैं। महाराज की
जांच कर ली जाए। बस तुम तो रहने ही दो। अब कौन सा समय बीत चुका है, जांच तो अब भी हो सकती है। तो जाओ जाकर पता लगाओ। जो आज्ञा महाराज। तो इस प्रकार से राजा के आदेश पर मंत्री और सेनापति जुलाहों के घर के लिए प्रस्थान करने लगे। तो चलते हैं वापस से जुलाहों के घर। हाँ महाराज, यहाँ से आए हैं। आइए आइए। हमें महाराज के वस्त्र दिखाओ। दिखाते हैं, दिखाते हैं। ये राजा जी का कुर्ता, ये राजा जी की धोती, ये राजा जी का दुशाला, ये राजा जी की पगड़ी। ओए पगड़ी पगड़ी पगड़ी। हमें तो महाराज के वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे। चलो चलकर पूछते हैं। हमें तो महाराज के वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे। हमने तो पहले ही कहा था, ये वस्त्र केवल बुद्धिमान लोग देख सकते हैं। केवल बुद्धि वाले, मूर्ख नहीं। केवल बुद्धि वाले, यानी आप मूर्ख हैं? नहीं नहीं नहीं, वस्त्र तो बहुत सुंदर है। लाल नीले पीले चमकीले, वाह वाह कमाल है। अब हम राज्य की ओर चलते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो इस प्रकार से मंत्री और सेनापति राजा जी के वस्त्र देखकर वापस से राजा के दरबार की तरफ चल पड़ते हैं। तो चलते हैं राजा के दरबार में। मूर्खाधिपति महाराज मंदबुद्धि सिंह पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सेनापति और मंत्री पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज वस्त्र तो बहुत सुंदर हैं, लाल नीले पीले चमकीले। दिखाओ तो। जुलाहे हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमें हमारे वस्त्र दिखाओ। ये आपका कुर्ता, ये आपकी धोती, ये आपका दुशाला, ये आपकी पगड़ी। मंत्री जी, ये क्या हो रहा है? मुझे तो वस्त्र दिखाई ही नहीं दे रहे। हमने तो पहले ही कहा था, ये वस्त्र केवल बुद्धिमान लोग देख सकते हैं। केवल बुद्धि वाले, मूर्ख नहीं। केवल बुद्धि वाले, यानी आप। नहीं 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 नहीं, कपड़े तो बहुत सुंदर है, लाल पीले नीले चमकीले। वाह वाह, ये कपड़े आप मंत्री जी को दे दिए जाएं, फिर आप जा सकते हैं। अब मैं अपने कक्ष में जाता हूँ। तो इस प्रकार से राजा जी नए वस्त्रों को लेकर खुशी से भरपूर थे या दुखी थे, उत्साहित थे या निरुत्साहित, ये तो नए वस्त्र देखने के बाद ही पता चलेगा। तो कुछ ही समय में हम वापस चलेंगे राजा जी के महल के कक्ष में। देखते हैं वहां राजा जी अपने नए वस्त्रों के साथ किस तरह से उनका आनंद उठा रहे हैं। राजा जी अपने नए वस्त्रों के साथ अपने मन में खुशियां लिए हुए बहुत प्रफुल्लित होकर अपने कक्ष की तरफ तो चल पड़े, लेकिन वहां जाने के बाद ही पता लगेगा कि रानी जी उन्हें उनके वस्त्रों के बारे में क्या बताती है। तो वापस से हम चलते हैं राजा जी के कक्ष में। राजा जी के महल में बहुत आनंदित होकर राजा जी वापस से पधारे। रानी बंधु, अब हम अपने नए वस्त्र पहनते हैं। जी महाराज। पहले बारी है कुर्ते की, अब बारी है धोती की।
राजा जी ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे यही तो बात है, ये केवल बुद्धिमान लोगों को ही दिखाई देते हैं। तो यानी आप नहीं 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 नहीं, मैं मूर्ख नहीं, मैं तो बहुत बुद्धिशाली हूँ। आप इन वस्त्रों में बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लाल पीले नीले चमकीले, वाह वाह। महाराज, आपकी सवारी तैयार है। क्या आप नगर की सैर को जाएंगे? जाएंगे। महारानी जी, आपसे एक बात पूछूं? पूछो पूछो। ये महाराज के वस्त्रों को क्या हुआ? अरे रहने दो कमला, मुझे तो पहले से पता है तुम मूर्ख हो। मुझे क्या? रानी फतो, राजकुमारी, सेनापति और मंत्री को भी साथ ले लिया जाए। जी महाराज। अरे रामू रामू, जरा राजा जी को तो देखो। राजा जी तो बिन कपड़े, राजा जी तो बिन कपड़े, राजा जी तो बिन कपड़े। अरे चुप! मंत्री जी, जुलाहा को पेश किया जाए। तो मंत्री जी को कहा गया कि जुलाहों को पेश किया जाए, तो मंत्री जी का क्या जवाब था? महाराज जुलाहे तो भाग गए। महाराज वो तो चंपत हो गए। क्या ने मुझे मूर्ख बनाया? अच्छा खासा मुझको चूना लगाया। आगे से मैं कपड़ों पर ध्यान न लगाऊंगा। छोड़ भोग विलास, अपनी प्रजा पर मन लगाऊंगा। तो इस प्रकार से राजा जी को ये शिक्षा मिल गई कि इंसान अपने कपड़ों से नहीं, अपने कर्म से प्रधान होता है। धन्यवाद।